हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैब। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टाइम काफी रिलीव महसूस कर रहे होंगे क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का मेंस स्टेज जो अभी रिसेंटली ही कंक्लूड हुआ है, उसके बाद जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम हम लोगों को मिला है। और इस ब्रीदिंग टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विसेज के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने अपने अलग अलग ऑप्शंस को देख करके उनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे ही एक एग्जाम, ऐसे ही एक ऑप्शन की जहां हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एग्जाम भी किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स से बात करना चाहता हूं कि क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका प्राइमरी टारगेट तो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे एग्जामिनेशन जो कि सेम लेवल की रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है, उनकी तैयारी भी करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे सभी एस्पिरेंट्स को जो एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि एपीएफसी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन पेपर एड्यूटैब ने कंपाइल करके आप सभी लोगों को डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं, वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप 2002, 2004, 2012 एंड 2015 चारों सालों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में पिछले ईयर्स में पूछे जाते रहे, राइट। एंड मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। व्हाट इज माय एम? All the aspirants who are preparing for civil services examination or for other UPSC examinations, हमारा aim primarily is the civil services exam, right? All of us, we want to crack the civil services exam, but this civil services exam is in itself is a very long process. हम जानते हैं कि एक साल का पूरा टाइम पीरियड इस एग्जाम को कंडक्ट होने में ही लगता है। इसकी प्रिपरेशन में तो उससे ज्यादा समय लगता है, और प्रीलिम स्टेज, उसके बाद मेन स्टेज, उसके बाद इंटरव्यू स्टेज, और इंटरव्यू स्टेज के बाद फाइनल रिजल्ट आने का ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इट इज रफली टेक्स अबाउट 6 to 7 to 8 months, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड है, एक लंबा टाइम पीरियड है, और अगेन बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट वेरी ग्रेट। कोई बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पर सक्सेस की नहीं होती है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होने वाले हैं, उनका नंबर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे जरूर रह जाएंगे जो बहुत मेहनत करने के बावजूद, अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद फाइनल मेरिट लिस्ट में शायद अपना नाम ना देख पाए, ठीक है। लेकिन उन सभी एस्पिरेंट्स ने जितनी प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए की है, जितनी मेहनत उसके लिए की है, उससे जो नॉलेज गेन किया उन्होंने, वो नॉलेज बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती है। वो नॉलेज आपको काम आती है अपनी लाइफ के दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी, और अपनी लाइफ में कोई भी काम आप करना चाह रहे हो उसके लिए भी, right? So for all those aspirants who are targeting the civil services examinations primarily, but in the meantime they also wanted to additionally prepare for the APFC exam, because हम सब जानते हैं कि APFC एग्जाम एक रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है। बहुत सारी अच्छे पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलते हैं, आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी जॉब प्रोफाइल इस एग्जाम के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको एक वायबल ऑप्शन लगता है APFC एग्जाम का, तो इसकी प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एपीएफसी और यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैप है, राइट। तो उसी ओवरलैप की हम यहां बात करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करके मेंस एग्जाम अटेम्प्ट करके हटे हैं, या जिन्होंने इस साल एग्जाम अटेम्प्ट नहीं भी किया, वो 2023 को टारगेट कर रहे हैं। 2023 ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आप टारगेट करके उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने चालू कर दी है अगर, तब भी आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि सिविल सर्विसेज 2023 के साथ साथ आप एपीएफसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और दोनों एग्जाम की एक सेटिस्फैक्टरी प्रिपरेशन करके अपने चांसेस ऑफ सक्सेस इन बोथ द एग्जाम उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मेन टारगेट है यूपीएससी सिविल सर्विस। इसकी प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी आप लोगों ने ऑलरेडी बना ली होगी। अभी अगर हम बात करें, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 मंथ्स 2022 के बचे हैं, ये 3 मंथ्स थोड़े से आपके ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जहां पर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन उतनी ज्यादा टर्बो मोड में कह लीजिए नहीं चलती है, राइट। जनवरी ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2023 आपकी प्रिपरेशन का, आपके टाइम का एक मेजर पोर्शन सिविल सर्विसेज के ऊपर लगने वाला है। लेकिन इससे पहले ये 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 2022, आपके पास थोड़ा सा ऐसा टाइम है कि आप
डिवोट कर सकते हो एपीएफसी को भी, जिसमें आप जो कॉमन सिलेबस है उसको छोड़ करके जो सिलेबस स्पेसिफिकली एपीएफसी के अंदर पूछा जाता है उसे आप कवर कर सकते हैं। किस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं? इफ वी लुक एट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इन एपीएफसी, there is a great deal of common portion: Indian polity governance, Indian economy, geography environment, general science, Indian modern history, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके बाद जो सीसेट का पोर्शन होता है जिसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश देखते हैं, वो भी आपके यूपीएससी और एपीएफसी दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका कॉमन सिलेबस है फॉर द एपीएफसी एंड यूपीएससी, इट इज अबाउट 80% ऑफ द एपीएफसी एग्जाम। ठीक है, क्योंकि इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अगेन फॉर एपीएफसी जो आपका लेबर वेलफेयर है, आपकी जो सोशल सिक्योरिटी का पोर्शन है, वो भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है। जब आप यूपीएससी के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पढ़ते हो, यूपीएससी के लिए जो हम वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ते हैं, वहां पे ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली यूपीएससी सिविल सर्विस सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे एथिक्स का सब्जेक्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज है, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, पॉलिटिकल साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं, ये जितने टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप नेक्स्ट ईयर 2023 के जनवरी ऑनवर्ड्स आप लोग उसको प्रैक्टिस करने वाले हो, उसको आप लोग तैयार करने वाले हो। लेकिन अभी के 3 महीनों में, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ्स के अंदर आप लोगों को फोकस करना चाहिए फॉर अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप डेली 2 घंटे दे सकते हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, तो 2-3 महीनों में बहुत इजीली आप ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे, राइट। और ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होने के बाद आपकी जो जीएस की प्रिपरेशन है, ये तो यूपीएससी के लिए आपको करनी ही है। इस जीएस की प्रिपरेशन में आपकी यूपीएससी प्रिपेयर भी हो रहा है, आपका एपीएफसी प्रिपेयर भी हो रहा है, लेकिन जो एपीएफसी के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर एसिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो यूपीएससी के जो कन्वेंशनल तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ज्यादातर, लेकिन अगर आप डिवोटेड टाइम इन कंपोनेंट्स के ऊपर देते हो तो बहुत इजीली यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। सो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? जो हमारी नॉर्मल यूपीएससी की प्रिपरेशन है, जिसमें हम सारा जीएस पढ़ते हैं, सीसैट की प्रैक्टिस करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग, मेंस राइटिंग करने की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जनवरी ऑनवर्ड्स आप लोग स्पेसिफिकली फोकस करके करने वाले हो फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। लेकिन जनवरी से पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर फोकस्ड प्रिपरेशन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस, इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि सीसेट के अंदर सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पूछी जाती है, जहां पर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको आंसर करना पड़ता है। लेकिन एपीएफसी के अंदर आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर भी टेस्ट की जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस अलग भी आपको इंग्लिश की करनी है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट यू विल आल्सो प्रिपेयर। लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और करंट अफेयर्स तो रेगुलरली पढ़ने। करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं है कि अभी 3 महीने नहीं पढ़ने, बाद में पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो रेगुलरली आपको पढ़ते रहना है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, these 3 months, our strategy should be to focus on these subjects and complete these subjects. कोई बहुत ज्यादा समय, कोई बहुत ज्यादा टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं लगेगा। डेली इफ यू आर गिविंग 2 hours and 1 hour for the current affairs, you can easily cover all these subjects in these 3 months. In addition to this, if you want, आप उसके साथ साथ यूपीएससी के जनरल स्टडीज को भी आप लोग टच में रहने के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन इन 3 महीनों में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद आप बहुत इजीली बाकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन उसको पढ़ो, और यहां से आपका जीएस जो है वो यूपीएससी का भी और एपीएफसी का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, so this is what I wanted to share with you, and this is what is the strategy that I have recommended to various other aspirants also, कि आप लोग जब भी एपीएफसी की तैयारी आपने सोच लिया है कि आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अपीयर करना है एपीएफसी के, तो आपको अभी के टाइम पर एपीएफसी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2023 के सिविल सर्विस एग्जाम में टाइम है। और अभी अगर हम एपीएफसी के इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे तो बाद में जाकर के हमारे पास और टाइम रहेगा, ताकि हम दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन जीएस की अच्छे से कर सके। ठीक है, इस प्रिपरेशन में मदद करने के लिए ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द हेल्प दैट वी कैन। हम लोग आपको एक 6 स्टेप डोमिनेशन वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस वर्कशॉप के अंदर बहुत डिटेल्ड तरीके से A to Z जितनी इंफॉर्मेशन आपको एपीएससी एग्जाम के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाती है कि क्या एम होना चाहिए आपका एपीएससी को क्रैक करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एपीएससी का क्या सिलेबस होता है, कैसी वर्क प्रोफाइल होती है, क्या फायदे आपको मिलते हैं अगर आप एक एपीएससी ऑफिसर बन जाते हो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरीके से आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ एपीएससी की प्रिपरेशन को भी अलाइन करके साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वर्कशॉप में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जुड़ करके इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी इस वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक एक बार चेकआउट जरूर करिए। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यू विल आल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड। वी हैव लॉन्च्ड अ मास्टर पैक जहां पर एपीएससी का सारा कंपोनेंट, सारे सिलेबस आपको टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल होते हैं। So all the GS components, all the APFC specific components as well as the test series available to you, video lectures, downloadable handouts as well as personalized mentor guidance आपको इस मास्टर पैक के अंदर अवेलेबल होती है। इसी के साथ अगर मैं टेस्ट सीरीज प्लस की बात करूं तो here you are getting a test series for all the subjects, GS subjects as well as APFC subjects as well as all the different जो English, general mental ability etc. all the subjects आपको टेस्ट सीरीज उसकी मिलती है। इसके साथ साथ ही जो एपीएफसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, लाइक स्टैटिस्टिक्स, देयर यू विल आल्सो गेट योर नोट्स, डाउनलोडेबल नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है। सो इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने जीएस की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है और सिर्फ एपीएफसी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को आप पढ़ना चाहते हो तो दिस टेस्ट सीरीज प्लस कैन बी देयर where you are getting APFC specific components as well as test series in very affordable prices. All these 3 courses they are available to you. So go to the description box and check out all these 3 courses. इन तीनों कोर्स का क्या प्राइस है, इन तीनों कोर्सेज के क्या डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके के लेक्चर्स इन तीनों कोर्सेज के अंदर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उन लिंक्स के ऊपर मिल जाएगी। Right? So this is all from my side in this video. I hope you enjoyed this. If you did enjoy this video, please do like the video and subscribe to our YouTube channel. And पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।